क्या आप जानते हैं आप अपने किचन में से ही कुछ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द सीड्स। आपको सीड्स इवन मार्केट से भी परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में कुछ एक ऐसे प्लांट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो एज अ बिगिनर या फिर जो नए नए गार्डनिंग में आया है वो भी बहुत आसानी से वो सीड से ग्रो कर सकता है, जो किचन से ले सकता है। सबसे पहला पौधा जो कि चिली प्लांट है। चिली प्लांट को आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो, इवन उसके सीड से, जो कि आप किचन से ले सकते हो। तो कैसे लेना है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, और कुछ 5 ऐसे टिप्स जो आप चिली प्लांट को मेंटेन कर सको तो आपको रेगुलर हार्वेस्ट देंगे, इवन आपको मार्केट से भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। चिली प्लांट्स आप सीड्स कलेक्ट कर सकते हो उसके रेड वाले चिली प्लांट से। आप उसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हो रेड चिली से, जो ड्राइड फॉर्म में होता है, जो आप अपने खड़े मसाले में यूज करते हो, या फिर जो आप अपने सब्जी, दाल और में मिर्ची जो यूज करते हो, जो रेड जो ड्राइड होती है, उसके सीड्स आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द चिली सीड्स। आप उसके सीड्स निकाल लीजिए, उसको सोक करके रख सकते हो, आइदर डायरेक्टली भी प्लांट कर सकते हो। डायरेक्टली प्लांट रिकमेंडेड बेस्ट रहेगा, उसको हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, एज पर 1 वीक समथिंग अराउंड, बट वो जर्मिनेट हो जाएगा। चिली में भी बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा चिली ग्रो करना है। उस अकॉर्डिंग आप वो सीड्स कलेक्ट करके आप सो कर दीजिए। सोइंग मीडिया कोकोपीट रहे तो बेस्ट है, बिकॉज कोकोपीट में मॉइस्चर ज्यादा रहता है और सीड्स जर्मिनेशन के लिए वो बहुत एक अच्छा मीडिया है। आप देखेंगे विद इन अ वीक और सो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, और कुछ 10 से 15 दिन में उसके एक नए लीव्स आने शुरू हो गए हैं, जो कि ट्रू लीव्स नहीं है, कॉटिलिडन्स है, बट आफ्टर दैट उसमें ट्रू लीव्स आना भी शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा कंटेनर में आप 3 से 4 सीड्स को आराम से ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कौन सा सीड्स हेल्दी है, वो सीड्स को आप डायरेक्टली बड़े पॉट में सो कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो, ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे। सारे प्लांट एक साथ एक ही पौधे में रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, रिजल्ट्स नहीं देगा। तो चलिए जानते हैं कुछ 5 ऐसे टिप्स जो चिली के प्लांट को आप शुरू से लेके अंत तक कैसे मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहला टिप, जैसे ही सीड जर्मिनेट हो जाए, उसके एक लेंथ अचीव हो जाए, तो आप उसको आराम से बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। पॉट का साइज 10 to 12 इंचेस इज अ गुड साइज फॉर अ सिंगल और ट्वाइस चिली प्लांट। तो अगर आप देख रहे हो एक सीड्स में, एक कंटेनर में 4-5 चिली प्लांट्स के सीड से ग्रो हो चुका है, तो आप हेल्दी वर्जन 1 या 2, आई विल रिकमेंड एक ही प्लांट आप सेलेक्ट करो और उसको पौधे प्लांट कर दो अपने 10 to 12 इंचेस पॉट में। उससे बड़ा पॉट होगा तो बहुत अच्छा है, बट उससे छोटा बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज चिली का प्रोडक्शन उतना फिर नहीं होगा। सेकेंड टिप, जब आपने प्लांट कर रहे हो तो सॉइल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो एक वेजिटेबल प्लांट है, उसको एक बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए। हालांकि वो छोटे स्टेज में है तो आप कंपोस्ट का रेशियो कम से कम रखिए, और सॉइल जो गार्डन सॉइल है, जो हेल्दी रिच है, वो आप बहुत अच्छे से उसमें ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी रख सकते हैं, और उस दोनों मिक्सचर को मिला के आप डायरेक्टली उसको प्लांट कर दीजिए। एक बात इसको ध्यान रखना है, जब प्लांट करो तो उसको सेमी शेड एरिया में रखो। जब तक उसके 2-3 ट्रू लीव्स डेवलप नहीं हो जाए तब आप उसको फुल सनलाइट में शिफ्ट मत करिए, अदरवाइज प्लांट हैम्पर हो सकता है, उसको शॉक लग सकता है, बिकॉज आप जैसे ही ट्रांसप्लांट करोगे तो उसके रूट्स में शॉक लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तीसरा टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब आप सीड्स को जर्मिनेट कर रहे हो तो याद रखिए सीड का मीडिया हमेशा मॉइस्ट रहे, और दूसरा डार्क कॉर्नर में रहे, बिकॉज जर्मिनेशन की प्रक्रिया के लिए मॉइस्चर और डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर वो डार्कनेस होगा तो सीड्स बहुत अच्छी और हेल्दी वे में जर्मिनेट होगी, रादर देन आप उसको सनलाइट या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाइट कंडीशन में रखेंगे। तो चौथा टिप, जैसे जैसे चिली प्लांट थोड़ा स्टेज अटेंड होते रहे, फॉर एग्जांपल 6 इंचेस या फिर 5 इंचेस, तो आप उसको प्रूनिंग करते रहिए ताकि उसमें लैटरल ग्रोथ स्टार्ट हो, और जैसे ही लैटरल ग्रोथ स्टार्ट होगा आप देखेंगे उसमें मल्टीपल बड्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है, इवेंचुअली फ्लावर क्रिएट होगा और उसके बाद चिली प्लांट आएंगे। पांचवा टिप, जैसे ही आपके चिली प्लांट में फ्लावर्स आना शुरू हो जाए, पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिए, सो दैट फ्लावर ड्रॉपिंग की सिचुएशन नहीं आए और उसमें चिली का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। लास्ट और जो कि बोनस टिप है और काफी कारगर टिप है, जब आप प्रूनिंग करो, जिस समय आप प्रूनिंग करो, आप ट्राई करिए मिट्टी को खोद के कंपोस्ट डाल सकते, खास करके गोबर की खाद या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर डाइल्यूट फॉर्म में, बिकॉज उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और इवेंचुअली उसके लैटरल ग्रोथ में उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो ये थे एक चिली प्लांट जो कि आप स्क्रैच से, किचन से लेके डायरेक्टली आप सो कर सकते हो, और उसको एक बहुत अच्छा लश ग्रीन चिली प्लांट बना सकते हो, और उसको आप हार्वेस्ट ले सकते हो रेगुलर बेसिस पे मार्केट से खरीदने से बजाय। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम जानेंगे ऐसे पौधे जो आप किचन से ले सकते हो, और भी जो ऐसे ऐसे सीड्स है जिससे आप किचन से डायरेक्टली अपनी गार्डनिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो।